ओम शांति। हमारे यहाँ पर इस दिव्य ज्ञान के द्वारा आत्मा अनुभूति कराई जाती है। किसी भी प्रकार का कुंडली जागरण, इस प्रकार की क्रियाएं हम नहीं सिखाते। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि कुंडली जागरण क्या है। वो एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में भी जब हम भ्रुकुटी के मध्य तक पहुंचते हैं, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, उसको जागृत करना, तो वास्तव में जो अल्टीमेट उसका भी लक्ष्य यही होता है कि आत्म अनुभूति करना, आत्मा की जागृति करना, कॉन्शियसनेस को जागृत करना। और यहां पर भी हम डायरेक्ट भ्रुकुटी के मध्य जो आत्मा है उसकी कॉन्शियसनेस कराते हैं, उसका ज्ञान के द्वारा ये अनुभूति कराते हैं, दिव्य ज्ञान के द्वारा कि आत्मा क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, वो ओरिजिनल रूप में किस प्रकार से कार्य करती है, परमात्मा और आत्मा का क्या रिलेशन है, किस प्रकार हम आत्मा को परमात्मा से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आत्मा के अंदर शक्ति भरने की बात है, परमात्मा शक्ति को आत्मा के अंदर जागृत करने की बात है। उनसे योग लगाकर, उनसे कनेक्ट होकर आत्मा जो आज कमजोर हो गई है उसके अंदर शक्ति, उसकी चार्जिंग करने की बात है। क्योंकि आत्मा कुंडली जागरण में कोई शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, उससे आत्मा कोई शक्तिशाली नहीं बनती है, उसके पाप भस्म नहीं होते हैं, पाप नहीं कटते हैं, जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग नहीं लगाएगी, परमात्मा का परिचय नहीं होगा। और सृष्टि किस प्रकार से चलती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, भविष्य में क्या समय आने वाला है, आत्मा का इन चारों युगों में क्या रोल होता है, ये इस दिव्य ज्ञान के द्वारा समझाया जाता है। कुंडली जागरण का जो प्रोसेस है वो एक हठ प्रक्रिया है और उसके अंदर वो सभी एक जनसाधारण उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। उसमें लाखों करोड़ों लोगों में से हठ क्रिया के द्वारा कोई इस प्रकार की अनुभूति कर लेता है, लेकिन वो क्रिया टेम्परेरी होती है, उसका कुछ समय बाद उसके लाभ मिलने बंद हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी आत्म जागृति हो जाती है, जो कि हमें परमात्मा ने ये ज्ञान दिया कि आप एक शक्ति हैं, और उस कॉन्शियसनेस में आप जब जीवन जीते हैं तो आपके जीवन में एक पारदर्शिता आती है, आपके जीवन में सुख, शांति और गुणों का एक संचार होता है और उससे आपका जीवन दिव्य बनता है। उससे आप समाज में अच्छी प्रकार से रह सकते हैं, लोगों के बीच में भी रह सकते हैं। लेकिन कुंडली जागरण में व्यक्ति अलग थलग पड़ जाता है और वो दुनिया से कट ऑफ जैसा हो जाता है, और कई बार तो इसके बहुत ही दुष्परिणाम होते हैं। व्यक्ति मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है और इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति समाज से अलग थलग पड़ जाता है। ये कोई चमत्कार की बात नहीं है, तो हम कभी एडवाइज नहीं करते कि आप कुंडली जागरण जैसे प्रोसेस अपनाएं, उसकी जानकारी रखें। बेशक क्या है कुंडली जागरण, लेकिन उसका अल्टीमेट आत्मजागृति ही है भ्रुकुटी के मध्य। और हम तो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो, भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हो, तो ज्ञान के आधार पर जागरण करना वही सर्वश्रेष्ठ जागरण है। और उसी से हमें आगे हमारा जो भविष्य है वो सुधरता है, हमको उसी से विकारों से मुक्ति मिलती है, उसी से हमें शक्ति मिलती है। तो इस प्रोसेस को आप अपनाएं। ओम शांति।